हेलो दोस्तों, हमारी आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इसके पहले का वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 60 सॉल्व किए थे, तो उसी के क्रम में अब हम लोग एक्सरसाइज 61 देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि चैप्टर 13 है, यहाँ पे दिखाया गया है यूज़ ऑफ हैव एंड हैज। तो हैव और हैज़ का यूज प्रयोग कैसे कैसे करना है इस एक्सरसाइज में हम लोग को देखना है। तो आइए एक्सरसाइज बनाने के पहले हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करना है ये देखते हैं। तो इसमें दिया गया है यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो सबसे पहले देखते हैं हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, हैज़ और हैव का मतलब होता है के पास होना। जैसे अगर मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई वस्तु है और हम उसको सेंटेंस में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे। जैसे ये लड़का के पास क्या है, किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो उसी को अगर हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो आई हैव अ बुक बोलेंगे। जहाँ इसका मतलब क्या हो गया, हैव का मतलब इसमें हो गया कि यह दर्शा रहा है कि यह बुक जो है मेरे पास है। तो उसी तरह हैज़ का भी मतलब वही होता है, यह जो है अधिकार को दर्शाता है, स्वामित्व को दर्शाता है कि यह सामान, यह वस्तु किसका है। तो हैज़ और हैव दोनों का फंक्शन वही है। तो इसमें देखते हैं हम इनका उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है। जिसके पास जो चीज़ है बस उसमें हैव या हैज़ लगेगा। जैसे यह लड़का बोल रहा है मेरे पास एक किताब है, तो आई हैव अ बुक। अगर ये बोलता मेरे पास एक ग्लास है, चश्मा है, ग्लासेस, तो आई हैव अ ग्लासेस। ठीक, फिर इसके बाद देखिए क्या बोल सकता है, इसके पास एक शर्ट है तो ये भी बोल सकता है आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ शर्ट। तो अब एक एक करके देखते हैं यूज ऑफ हैव और हैज़। हैव का यूज कहाँ करेंगे और हैज़ का यूज कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखना है हैव का उपयोग। तो हैव कहाँ कहाँ यूज करना है। तो हैव का प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। इसका मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा हो, जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा हो, या मैं, जहाँ पे मैं रहेगा उसमें भी, और तुम के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए आई है, तो आई यानी कि मैं यहाँ पे दिया गया है आई, और ये हो गया तुम, यू, और ये जो हो गया कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब बात दो या अधिक लोगों की हो, जब बात दो या अधिक लोगों की हो, या आई, यू, वी, दे की हो, तो हम हैव लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, लोगों की संख्या एक से ज़्यादा हो, ठीक, या आई हो, या यू हो, या वी हो, या दे हो, तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ और प्लूरल के साथ, इन सब के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैव का प्रयोग। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ क्या है, आई हैव, तो यहाँ हम बोल सकते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। फिर यू के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, यू हैव अ पेन बोल सकते हैं, तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। फिर क्या है, वी हैव, वी क्या है, प्लूरल है, ठीक, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। तो कैसे बोल सकते हैं, वी हैव अ बैग, हम लोगों के पास एक थैला है, वी हैव अ बैग, ठीक। फिर दे हैव, दे हैव, वे लोग के पास क्या है, वे लोग के पास बुक्स हैं, किताबें हैं, दे हैव बुक्स, किताबें हैं। फिर क्या है, माई ब्रदर्स, ये भी प्लूरल हो गया, ब्रदर में एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो हैव का यूज, माई ब्रदर्स हैव, क्या हम बोल सकते हैं, माई ब्रदर्स हैव अ हाउस,
माई ब्रदर्स हैव अ हाउस, मेरे भाई लोग के पास एक घर है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आई हो या यू हो, आई और यू, या प्लूरल हो, PLURAL, आई यू और प्लूरल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। हैव मतलब एक से ज़्यादा अगर है तो हैव लगाएंगे। और इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जैसे एक है हैज, हैज का प्रयोग होता है जहाँ सिंगुलर हो, और हैव का प्रयोग प्लूरल हो। ठीक, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, तो हैव में कितना वर्ड ये है लेटर, 4 लेटर, यानी कि हैज जो है छोटा है, हैव जो है बड़ा है, तो इसमें एक से ज़्यादा और इसमें एक, ऐसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग क्या है, हैज का उपयोग एक वचन के साथ, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ भी एक है, कोई भी एक लोग है, एक व्यक्ति है, तो वहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। जब बात एक व्यक्ति या चीज़ की हो, एक व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो हम हैज लगाते हैं। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम के पास किताब है, तो राम हैज़ अ बुक, यहाँ पे हैज़ लगा। अगर वही हम यहाँ पे लिख देते हैं राम और श्याम के पास किताब है, तो क्या हो जाता, राम एंड श्याम हैव अ बुक। अगर व्यक्ति एक से ज़्यादा हो गया तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यक्ति एक है तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, वह किसके लिए यूज हुआ है, लड़का के लिए। वह खिलौना रखता है, तो ही हैज़ अ टॉय। ही क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़, तो हैज़ लगा है। ठीक है, रिया के पास बिल्ली है, तो रिया हैज़ अ कैट। रिया क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। हैव में ज़्यादा लेटर है तो प्लूरल, हैज में कम लेटर है, 3 लेटर है, तो सिंगुलर। ऐसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हैज़ का प्रयोग और कहाँ हो जाएगा, जैसे ईट, ईट के साथ भी हम लोग हैज़ का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और ही हो गया, सी हो गया, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन है तो वहाँ भी हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा, हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग देखें। तो आइए अब पुनः हम लोग अपना एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 61, एक्सरसाइज 61 में यूज ऑफ हैज़ और हैव हम लोग यहाँ देखें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, और ही, सी, इट और एक नाम के साथ हैज़ लगेगा। मतलब सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। और हैव में दो और ध्यान रखना है कि आई और यू के साथ भी हैव लगता है, बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन है, मुझे एक गाय है, तो मुझे यानी कि आई, तो हम बताए थे कि आई और यू और प्लूरल, आई हो या यू हो या एक से ज़्यादा हो, इन तीनों के साथ हैव लगता है। तो यहाँ लिखेंगे आई, और आई के साथ हो गया आई हैव अ काऊ। ठीक है, फिर है मुझे एक कुत्ता है, तो फिर आई, और आई के साथ लग गया हैव, आई हैव अ डॉग। फिर है मुझे एक झोला है, तो आई हैव अ बैग। इसके बाद है मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन।
मेरे पास एक कलम है। फिर है मेरे पास सोना है, तो आई हैव, ए गोल्ड लगेगा नहीं, सोना को हम लोग गिन नहीं सकते हैं इसलिए ए नहीं लगेगा, आई हैव गोल्ड। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है, मेरे पास दूध है, दूध को भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ सिंपल हो जाएगा मिल्क, आई हैव मिल्क। ओके। फिर है मैं घड़ी रखता हूँ, आई हैव, एक घड़ी है तो आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच। फिर है मैं दूध रखता हूँ, आई हैव मिल्क, आई हैव मिल्क। इसके बाद है मैं स्याही रखता हूँ, तो आई और आई के साथ लग जाएगा हैव, आई हैव स्याही, स्याही का क्या हो जाएगा इंक, और इंक जो है काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है हम लोगों के पास एक कार है, तो वी, और वी क्या है, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा जहाँ रहेगा वहाँ हैव का प्रयोग, तो वी हैव अ कार, हम लोगों के पास एक कार है। फिर है हम लोगों को एक घोड़ा है, तो यहाँ भी वी और वी के साथ हो जाएगा हैव, वी हैव एक घोड़ा है, वी हैव अ हॉर्स, वी हैव अ हॉर्स। अब इसके आगे देखते हैं, आगे है हम लोगों को सोना है, तो वी हैव सोना है, ए गोल्ड नहीं, गोल्ड को हम लोग नहीं गिन सकते हैं इसलिए सिंपली गोल्ड लिखेंगे, वी हैव गोल्ड। फिर हम लोगों को दूध है, तो वी और वी के साथ लग गया हैव, वी हैव मिल्क। इसके बाद है हम लोग एक घड़ी रखते हैं, तो वी और वी के साथ लगेगा हैव प्लूरल, तो वी हैव अ, एक घड़ी रखते हैं, वी हैव अ वॉच। ठीक। इसके बाद है हम लोग एक हाथी रखते हैं, वी हैव, एक हाथी है तो एन एलिफेंट, ELEPHANT, वी हैव एन एलिफेंट। फिर है मुझे दो आँखें हैं, तो आई के साथ लग जाएगा आई हैव, दो आँखें हैं, टू आईज, आई हैव टू आईज। फिर है मुझे एक दोस्त है, तो आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें दो गाड़ियां हैं, तो वी और वी के साथ लग गया हैव, वी हैव टू कार्स, दो गाड़ियां हैं तो प्लूरल हो जाएगा, कार्स हो जाएगा। हम लोगों को चार घोड़े हैं, तो वी हैव फोर हॉर्सेस, HORSES, वी हैव फोर हॉर्सेस। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 62। तो इसके एक्सरसाइज 61, सॉरी एक्सरसाइज 61 था ये, और इसके बाद का एक्सरसाइज 62 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।